भगवानपुर है, स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी का भगवानपुर। यहाँ पे इफ एंड बट नहीं होता, यहाँ पे सीधा फैसला होता है, जनता ने फैसला किया है। अभिषेक भाई, एक तस्वीर और दिल को छूने वाली देखने को मिली जब जीत गए गुलबहार भाई, आप लोग जुलूस लेके आए तो आपने अपने चाचा जी सुबोध राकेश जी के गले में माला पहनाई। ये भी तस्वीर एक अलग ही देखने वाली, ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? इतिहास के पन्नों में ये तारीख दर्ज कर दी जाएगी कि ऐसा जुल्म हमारे लोगों पर मतदान के दिन किया गया। उनको लोकतांत्रिक अधिकार जो एक गरीब के पास होता है उससे उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। मगर वीडियो और वायरल हुआ था जिसमें विधायक ममता राकेश जी और आप और आपके कार्यकर्ता रोते हुए नजर आ रहे थे। पहले नंबर पे बाबा साहब आते हैं, हमारे लिए पहले नंबर पे बाबा साहब आते हैं। अगर मेरे पिताजी भी यहाँ होते तो मैं उनसे पहले नाम बाबा साहब का लेता। रिजल्ट आ रहा था, विधायक देसराज कर्णवाल जी और प्रत्याशी धरने पर बैठे नजर आए। समानता अलग अलग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रुड़की हब और इस वक्त मैं भगवानपुर में मौजूद हूँ। चुनाव संपन्न हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं। चयनित चेयरमैन हमारे गुलबहार जी मौजूद हैं, विधायक जी के सुपुत्र अभिषेक राकेश जी मौजूद हैं। चुनाव में भाई बहुत सरगर्मी थी भगवानपुर में, पूरे प्रदेश की नज़र थी, लेकिन अंत में जीत हुई कांग्रेस की, गुलबहार की, अभिषेक राकेश की। अभिषेक राकेश जी, एक तरफ पूरा सिस्टम, एक तरफ आप, फिर भी चुनाव आप जीते। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपके चैनल को, क्योंकि सबसे पहले जनता तक इस चैनल ने, रुड़की हब ने हमारी बात पहुंचाने का काम किया, जन जन तक हमारी बात पहुंचाने का काम किया जी। मैं पहले दिन से कहता आ रहा था कि एक गरीब एक बिजनेसमैन के खिलाफ लड़ रहा है, और ये जीत मात्र अभिषेक राकेश और या ममता राकेश जी की जीत या नॉर्मल जीत नहीं है। ये एक संदेश है कि जब जब कोई भी जुल्मी हमारे इलाके में जुल्म करेंगे, ठीक है, भगवानपुर में जुल्म करेंगे और भगवानपुर को लोगों को परेशान करने का प्रयास होगा, तो उसको एक गरीब भी हराने का काम करेगा। एक आपका डायलॉग बहुत वायरल हुआ था कि ये स्वर्गीय श्री सुरेंद्र राकेश जी का भगवानपुर है। ये तो अभी मैं कहता हूँ, ये भगवानपुर है, स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी का भगवानपुर। यहाँ पे इफ एंड बट नहीं होता, यहाँ पे सीधा फैसला होता है। जनता ने फैसला किया है कि जो भी स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी के ऊपर कोई भी लांछन लगाएगा, उनके परिवार के ऊपर कोई भी लांछन लगाएगा, तो जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। जो लोग अपने आप को ये सोचते थे कि हम भगवानपुर के खैर ख्वाह हैं, वो लोगों का भ्रम जनता ने संदेश के माध्यम से, वोट के माध्यम से गुलबहार भाई को हमारे जिताकर ये संदेश दे दिया है कि भगवानपुर की जनता, भगवानपुर की आवाम उनके साथ है, जो लोगों के हक की लड़ाई लड़ते हैं, जो लोगों के लिए सड़कों पे लड़ते हैं। एक वीडियो और वायरल हुआ था जिसमें विधायक ममता राकेश जी और आप और आपके कार्यकर्ता रोते हुए नजर आ रहे थे, वो थोड़ा बताइए क्या वाकया था? देखिए, वो रोना जो था वो हम अपने लिए नहीं रो रहे थे। हाँ, जो हमारे प्रत्याशी हैं, इन्होंने अपना हर चीज दांव पे लगाकर, ठीक है, हमने अपना मान सम्मान सब चीज दांव पे लगाकर ये चुनाव लड़ा। जनता ने उस पर भरोसा किया। जब मतदान का दिन आया, मतदान के दिन जब वो लोग वहां पर लाइनों में खड़े रहे, लोग 4-4 घंटे, क्यों भाई गुलबहार भाई, ऐसे 4-4 घंटे लाइन में खड़े रहे, और 4 घंटे लाइन में खड़े रहने के बावजूद जब महिलाएं वहां पर खड़ी थी, वीडियो है, एक न्यूज चैनल के माध्यम से वो वीडियो है, उसमें महिलाएं तक थी, मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज की, दलित समाज की और हर सर्व समाज के, वहाँ कुछ लोग वहां पर खड़े थे बराबर। वहां पर लाठी चार्ज हुआ। अच्छा, चुनाव में एक चीज और देखने को मिली, पहले आप लोग धरने पर बैठे नजर आए, जब रिजल्ट आ रहा था विधायक देसराज कर्णवाल जी और प्रत्याशी धरने पर बैठे नजर आए। समानता अलग अलग है, लेकिन बात एक ही है। क्योंकि हमारा धरना था, जो हमारे आंसू थे, वो जनता पे जो लाठियां बरसाई गई, जो जनता पे जुल्म किया गया, जो उनको उनके लोकतांत्रिक अधिकार से रोकने का प्रयास किया गया, उनका जो एक मत का अधिकार होता है। गरीब के पास क्या होता है? गरीब के पास पैसा नहीं होता किसी को नुकसान देने के लिए, किसी को ऊपर से नीचे गिराने के लिए। उसके पास एक तरीका होता है कि वो अपने मत प्रयोग इस तरीके से करे कि उसका लाभ किस तरीके से जनता तक पहुंचे, उस मत का लाभ किस तरीके से जनता तक पहुंचे, किस तरीके से वो ऐसे कैंडिडेट को जिताए जो जनता की बात सुनकर, जनता की बात लेकर
और जनता के बीच से उठा हो, जो जनता के हालातों को देखकर उठा हो। हाँ। गुलबहार भाई को मैं जानता हूँ, इन्होंने मेलों में रात सो सो कर सड़कों पर गुजारी है जब इनका वक्त खराब था। खराब नहीं, उसे मैं कहता हूँ हालात का वक्त था। हाँ। जब मजबूत होने का वक्त था, हाँ। वो समय हमारे भाई ने देखा है। तो जिस व्यक्ति ने वो समय देखा है, उसके बाद धीरे धीरे मजबूत हुए हैं। एक तो वो चुनावी जनता का आक्रोश था। वो जनता ने वो लाइनों में खड़े होकर, वो अपने अंदर जज्बा था, वो जज्बे को प्रशासन के जरिए जब वो लाठी चार्ज हुआ तो वो आंसू थे, तो वो धरना था। हम अपने लिए नहीं बैठे। चुनाव तो गुलबहार भाई लड़ रहे थे, चुनाव भगवानपुर का एक एक व्यक्ति लड़ रहा था, एक एक आदमी लड़ रहा था, इसलिए हमारे आंसू फूटे, इसलिए हमारा दर्द छलका कि हमारे भगवानपुर के लोगों पर इतिहास के पन्नों में ये तारीख दर्ज कर दी जाएगी कि ऐसा जुल्म हमारे लोगों पर मतदान के दिन किया गया। उनको लोकतांत्रिक अधिकार जो एक गरीब के पास होता है, उससे उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। मगर मैं भगवानपुर की जनता को बधाई देना चाहता हूँ और भगवानपुर की जनता को मैं मोहब्बत से नवाजना चाहता हूँ और हाथ जोड़ के मैं कहना चाहता हूँ कि आपने ये हक अदा किया है, ये ऐसा हक अदा किया है कि आपने ये दिखाया है कि हाँ, कि हम लोग उसके साथ हैं जो हक के साथ है, जो मोहब्बत के साथ है। आपने ये साबित करके दिखाया है। अभिषेक भाई, एक तस्वीर और दिल को छूने वाली देखने को मिली। जब जीत गए गुलबहार भाई, आप लोग जुलूस लेके आए, तो आपने अपने चाचा जी सुबोध राकेश जी के गले में माला पहनाई। ये भी तस्वीर एक अलग ही देखने वाली। ये क्या मैसेज देना चाह रहे थे? देखिए, वो जब हम प्रत्येक घर में घूम रहे थे, हाँ, तो आप जानते हैं हमारा घर आजू बाजू ही है। तो मैं अपनी दादी जी से आशीर्वाद लेने गया, क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी टाइम से नासाज चल रही है, बड़ी गड़बड़ चल रही है जी। और मैंने सोचा कि भाई अभी फ़िलहाल चुनाव जीत गए हैं। तो जब हम घर के अंदर एंटर हुए तो हमें इत्तेफाकन ही कहूँगा कि वो हमारे चाचा जी बैठे हुए मिल गए। तो हमने सोचा भाई हम खुश हैं, हमारे प्रत्याशी जो खुश थे, जो जीत के आए, अध्यक्ष जी कहूँगा, अब तो प्रत्याशी नहीं, अब तो हमारे अध्यक्ष जी खुश थे। तो अध्यक्ष जी ने भी कहा कि 2 मिनट हम यहाँ पे खड़े हो जाते हैं। हाँ। मैंने कहा चलिए, जब आप कह रहे हैं तो हो जाते हैं खड़े। तो लोगों ने कुछ अपना जो भी है वो बनाया। हमने कहा चलो भाई, खुशी में हो जाता है ना कई बार उत्साह में हमने कहा चलो ठीक है, डाल देते हैं माला। क्या है कि भगवानपुर की जनता की जीत हुई है, वो भी तो भगवानपुर की जनता का एक हिस्सा है। हाँ। तो उस आधार पे हमने वो माला डाली गई। लेकिन तरह तरह की चर्चाएं भी चल रही हैं कि भाई परिवार एक हो गया है, आगे राजनीति में कुछ नया देखने को मिल सकता है, कुछ ऐसी संभावनाएं हैं? देखिए, अभी तो फिलहाल परिवार भगवानपुर का एक हो गया है, वो भाजपा परिवार में है और हम कांग्रेस परिवार में हैं। हाँ। हमारा परिवार कांग्रेस है। हाँ। जो कांग्रेस में जुड़ा है, राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो कांग्रेस में जुड़ा है वो हमारा परिवार है और जो दूसरी पार्टी से जुड़ा है वो उनका परिवार है। वो एक तो एक शिष्टाचार कहते हैं ना, वो शिष्टाचार भेंट से ऊपर और कुछ नहीं था। अच्छा अभिषेक भाई, निशंक पोखरियाल जी, स्वामी तीसरानंद जी, तेजराज कर्णवाल जी, धुरंधर भाजपा के नेता, इधर विधायक ममता राकेश, अभिषेक राकेश और साथ में हरीश रावत। राजनीति में मजा भी आया चुनाव में और तरह तरह की बातें भी सामने आई। कैसे देखते हैं इस बात को? हरीश रावत जी, पूरी कांग्रेस पार्टी, ममता राकेश जी, गुलबहार भाई, भगवानपुर की तमाम जनता और आखिरी में आता है अभिषेक राकेश। लटखाने में नंबर 1 पे आ जाएगा, मगर संयोग में सबसे आखिरी नंबर पर अभिषेक राकेश खड़ा होगा कि हाँ, सबसे पहले इन सब का संयोग को प्राथमिकता देनी चाहिए। अभिषेक राकेश का संयोग जो रहा होगा वो जनता ने देखा है, वो सब ने देखा है। भगवानपुर के एक एक क्षेत्रीय नेता का संयोग है इसमें। अच्छा, जो लोकल गांवों में हमारी पकड़ रखते हैं, उन सब का संयोग है। एक चुनावी जनसभा को आप संबोधित कर रहे थे, चुनाव से पहले आपके आंसू भी आए, एक ऑडियो वायरल हुई। ऑडियो वायरल का खेल भी बहुत चला है, आप कभी आपकी ऑडियो वायरल हुई, कभी किसी और की ऑडियो वायरल हुई, उससे भी काफ़ी फर्क पड़ा है इलेक्शन में। क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, वो जो ऑडियो का मामला था, हमारे जो टाइटल है, अब समय है तो इस पे बात कर सकते हैं, चर्चा हम कर सकते हैं। तो ये पुराने समय में जब हमारे दादाजी ने राजनीति की शुरुआत की, तो उसके बाद जब इंदिरा जी के पास वो मिलने जाया करते थे, हरीश रावत जी ने भी उस दिन अपने वक्तव्य में, भाषण में पूरी तरीके से उन्होंने इसका उल्लेख किया है। हाँ। तो उन्होंने भी ये बताया और हमें भी ये जानकारी पहले से है, बचपन से जब से हम बड़े हुए हैं हमें यही जानकारी है कि जो ये राकेश नाम है, इंदिरा गांधी जी द्वारा हमें टाइटल दिया गया था। ठीक है। वो राकेश भाई कहकर हमारे दादाजी को बुलाया करती थी। तो दादाजी ने, अब कहते हैं ना कि महापुरुष और हमारे देश की आयरन लेडी रह चुकी हैं, वो प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, उन्होंने वो टाइटल दिया हमें। हाँ।
तो उस टाइटल को हमारे दादाजी ने स्वीकारा और उस टाइटल को इतने चार चांद लगाने का काम किया कि उसके बाद उस काम को हमारे स्वर्गीय पिताजी ने उस नाम को कि उसके बाद जो सुरेंद्र राकेश जो नाम बना, जो वो सुरेंद्र राकेश के आगे जो राकेश नाम बना, हर एक की जुबान पे हमेशा से ये रहा करता था, रहता है कि राकेश ने ये कर दिया कि ममता राकेश, अभिषेक राकेश। अगर मैं स्वयं पर भी आऊं तो अगर मेरे नाम के आगे से ये राकेश हटा दिया जाए तो मैं एक बड़ा ही तुच्छ आदमी हूँ कि मुझे शायद कोई जाने भी ना, मगर हाँ अभिषेक के आगे ये राकेश लगा है और ये राकेश की इज्जत बचाने का काम सिर्फ अकेले हमने नहीं किया है। भगवानपुर की जनता 60-65 साल से करती आ रही है। भगवानपुर की जनता को क्योंकि पता है, क्योंकि हम गरीबों के हक नहीं मारते, ठीक है, हम गरीबों की जमीनों पर कब्जा नहीं करते, हम गरीबों के साथ खड़े रहते हैं, हम अपने समाज के साथ खड़े रहते हैं, हम अपने समाज के लिए खड़े रहे हैं। हमारे पिताजी ने जब यहाँ पर रहे, जब तक यहाँ पर उन्होंने राजनीति की, सेवा नीति कहूंगा मैं, राजनीति तो होती है कि राज की नीति सिर्फ, सेवा नीति की, तो उस सेवा नीति में उन्होंने लोगों को, जन जन तक को एक आदमी ऐसा बता दे कि जिसके घर के चूल्हे तक उन्होंने सड़क ना पहुंचाई। ठीक है, भगवानपुर का सिकरोडा पुल कम से कम 25 नहीं, अगर टोटल जोड़ा जाए तो 50 गांव को जोड़ता है। उस पुल की लड़ाई लड़के बनाने का काम स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने किया है, उसको बनवाने का काम। और अन्य ज्वालापुर में भी देखिए हरीश रावत जी के जरिए माध्यम से और स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने वो पुलों का निर्माण कराने का काम किया है। 2027 में अभिषेक राकेश की क्या तैयारी है? क्या किसी और विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं? कुछ ऐसी संभावनाएं हैं? देखिए, चुनाव अकेले आदमी का निर्णय नहीं होता है, 10 आदमियों का संयोग होता है। जब गुलबहार भाई हमारे चुनाव में आए तो हमें हर जगह से लोगों ने कहा कि चलो अब अगर ऐसा, मतलब क्योंकि पहले हमारे राव प्रमोद जी का सम्मानित नेता है, उनका टिकट के संबंध में कोई टेक्निकल फॉल्ट की वजह से उनका टिकट नहीं कर पाए, टिकट उनका हुआ था। उसके बाद जब जनता ने कहा कि अब आप गुलबहार भाई को लड़ाइए, तो हमने कहा नहीं ठीक है, हम गुलबहार भाई को लड़ाएंगे, कांग्रेस लड़ाएगी गुलबहार भाई को। तो कांग्रेस ने गुलबहार भाई को लड़ाया और उनको लड़ाकर जनता ने दिखा दिया कि हाँ, कि लोग यहाँ के हमारे साथ हैं, कांग्रेस के साथ हैं, लोग यहाँ के सच के साथ हैं, जुल्म के खिलाफ हैं। ये जनता ने दिखाया। तो गुलबहार भाई को भी चुनाव जिताकर आपके सामने वो है, एक तरफा जीत हुई है। जो एक वीडियो आपकी और वायरल हुई थी जिसमें आप पैसे पकड़ते हुए, पैसे बांटते हुए पकड़ा था आपने, आप ही के परिवार के थे वो भी, वो क्या मामला था? देखिए, जब आदमी को लगता है कि उसके पैरों तले सब कुछ जा रहा है, सियासी जमीन नहीं कहूँगा, सियासी जमीन उसकी होती है जिसने सियासत में कुछ किया होता है, जिसने लोगों की सेवा की होती है, जिसको लगता है कि तुम्हारे पैरों से जो कुछ आना था वो भी जा रहा है, तो लोग प्रयास करते हैं। लोगों ने लोकतंत्र के खिलाफ जाकर जो बाबा साहब का नाम लेकर राजनीति करने का काम करते हैं, उनमें वो फोटो तो लगाते नहीं हैं। उनके साथ में उन दलित नेताओं से पूछना चाहता हूँ जो दलित नेता उनके साथ घूम रहे थे, दलित समाज का कोई से भी हो, देसराज कर्णवाल की बात कर रहे हैं जी हो गए, मास्टर सत्यपाल जी हो गए, और तो कोई नेता है था नहीं उनके पास। यही 2 नेता थे जो, उनसे एक सवाल नहीं हो पाया कि उन्होंने फोटो, उन्होंने सफाई दी फोटो पर। सफाई देने से क्या चलता है? फ्लैक्सियों पर ये बुरा हाल था, अभी भी जाकर देख लो, अगर कुछ 2-4 फ्लैक्सी अगर लगी होंगी तो लोगों को बेवकूफ बनाने का जरिया था कि 5-7 जो महंगे वाले पोल थे ना, अगर मैं ये बात करूंगा, जो बड़े वाले पोल थे जो पूरे भगवानपुर में हाईवे पे नजर आते हैं, उस पर अब तक भी फोटो नहीं लगी थी। ये तो बेवकूफ बनाने की नीति थी। और आगे भी देखो, ये दलित समाज ने दिखाया है, दलित समाज के साथ गरीब समाज ने दिखाया है, हर उस वर्ग ने दिखाया है कि जो बाबा साहब का अपमान करेगा, जो स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी का अपमान करेगा, पहले नंबर पे बाबा साहब आते हैं। हमारे लिए पहले नंबर पे बाबा साहब आते हैं। अगर मेरे पिताजी भी यहाँ होते तो मैं उनसे पहले नाम बाबा साहब का लेता, और उनके नजरिए में भी पहले नंबर पे वो आते हैं। मेरा पहला बाप बाबा साहब हैं, दूसरे बाप सुरेंद्र राकेश जी हैं, क्योंकि हमें जो जीवन देने का काम किया है, जो मेरे सामाजिक पिता हैं, जो मेरे समाज को जीवन देने का काम किया है, वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं। और जो मेरे फादर हैं, जिन्होंने उनकी नीतियों को आगे बढ़ाया, उनके पदचिन्हों पर चलने का काम किया है, जो मेरे बायोलॉजिकल फादर भी हैं, और गर्व से भी कहता हूँ मेरे पिता हैं। इस क्षेत्र के, भगवानपुर के हर गरीब के, हर दलित के पिता के रूप में उन्होंने सहयोग देने का काम किया होगा। तो स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी, उन्होंने भी उन्हीं के पदवी पर चलने का काम किया है, उन्होंने भी उन्हीं की कार्यशैली को अपनाने का काम किया है। चुनाव में एक चीज़ और देखने को मिली, बहुत बड़ी दिलचस्प थी, नरेश धीमा
जी निर्दलीय लड़ रहे थे, जी चुनाव का परिणाम आया, जी। आपके साथ घूम रहे थे, सुबोध राकेश को माला पहना रहे थे, क्या ये भी आपकी एक रणनीति का हिस्सा था? सुबोध राकेश जी को माला पहनाए नहीं पहनाए इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि मेरे साथ थे, क्योंकि मैं उनको इसलिए साथ लिया कि भगवानपुर की जनता ने एक और चीज़ दिखाई कि धन बल सत्ता बल के नशे में चूर जो लोग ये सोचते हैं कि किसी को भी आप लाकर खड़ा कर दोगे और वो चुनाव लड़कर जीतकर साफ जाएगा। ये एक भारतीय जनता पार्टी को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि भाई आपका अगर कैंडिडेट कोई और होता तो शायद चुनाव में हम कहीं और नजर आते। मतलब ये नहीं कहता हारते, मतलब चुनाव का परिणाम बड़ा आसपास का करीब ही रहता। हाँ। वो जनता ने दिखा दिया भाई जिसने उनकी पार्टी की दरिया बिछाई है उनका उन्होंने क्या मान सम्मान रखा। हाँ। उनका उन्होंने इतना मान सम्मान रखा कि अगर उन्होंने निर्दलीय अपना जो लोकतांत्रिक अधिकार है उस लोकतांत्रिक अधिकार को उन्होंने छीनने के लिए दबाने के लिए उन पर इतना प्रयास बनाया कि वो आदमी बड़े मन से टूट गए थे, मगर इतना नहीं टूटे कि वो आखिरी दम तक खड़े रहे। मैं उनके खड़े रहने पे वो उनको सम्मान दिया है कि आपने भी लड़ाई लड़ी है, आपने भी बराबर सत्ता से लड़ाई लड़ी। हमने तो अब तो लड़ी रहे हैं, हम तो कांग्रेस पार्टी के आदमी, हम तो लड़ते रहेंगे, मगर उनकी भी मैं दाद देता हूँ कि भाई उन्होंने चुनाव में लड़ाई लड़ी, इसलिए उनका मान सम्मान हुआ है, इसलिए जनता ने उनको हार बनाया। वो हार कोई ये नहीं कि हमने कोई मिल बांट के कुछ नहीं किया है। खानपुर में हम अपने अलग वोट ले गए, आगे अपने हर अलग गाँव में अलग परिणाम रहा, वो अपना उन्होंने वजूद साबित किया है। देसाज कनवाल जी अपनी हर सभाओं में कहते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा नरेंद्र मोदी करेंगे पूरा। 27 में ममता राकेश जी के सामने देसाज कनवाल जी लड़ सकते हैं चुनाव? मैं तो कहता हूँ कोई आ जाए, वही मैं कहता हूँ संवैधानिक अधिकार है किसी को भी चुनाव लड़ने का, हम किसी को नहीं मना करते। हाँ। आप आइए चुनाव लड़िए। हाँ। कोई मना नहीं है, आप जैसा करना चाहते हैं करिए। बाबा तेरा मिशन उधरा नरेंद्र मोदी करेंगे पूरा। संविधान के जो पन्नों को, जो संविधान को ऐसे नचकारते हैं और अंदर से ऐसे पन्ना फाड़ फाड़ के फेंकने का काम करते हैं, उनके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। हाँ। अभी थोड़े दिनों पहले जब लोकसभा का चुनाव था तो यही भारतीय जनता पार्टी थी जो ये कहने का काम करती थी कि इस बार आप 400 सीट दिला दो कि हम संविधान में बदलाव करने का, कई सारे बड़े बड़े अमेंडमेंट करने का काम करेंगे। वो संविधान को ही बदलने की बात कर रहे थे, और जो संविधान को बदलने की बात करें तो बाबा साहब के सपनों को पूरा करेंगे। हाँ। तो ये तो साफ साफ धोखा है, लोगों को एक जालसाजी में फंसाने की साजिश है। भगवानपुर में डबल इंजन की सरकार बन गई है, बैठी भी दिखाई दे रही है, कार्य होगा अब? बिल्कुल कार्य होगा, भाई हैं हम, ठीक है, उन्हें अपना अधिकार है, वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे, जो हम मिलकर करेंगे, और भगवानपुर के लिए एक नई विकास की लाइन बनाने का काम करेंगे, विकास की पटरी बनाने का काम करेंगे। बातें करेंगे बहुत लंबी हो जाएंगी, जाते जाते भगवानपुर की जनता से क्या आभार अपना कहना चाहें? भगवानपुर की जनता से हम आभार करना चाहते हैं, दोनों भाई, हम भाई हैं, और दोनों भाइयों ने यहाँ पर जो जीत दिलाई है, जनता की जीत है, जनता का संयोग है। ये जनता का संयोग आगे भी ऐसे ही हमें चाहिए होगा, ऐसे ही आपकी मोहब्बत चाहिए होगी। और ये साफ साफ साबित कर दिया है कि जब जब किसी ने भी अहंकार किया है अपने पैसे का, अपनी सत्ता का, तो उसको अपनी मुँह की खानी पड़ी है। ये साफ साफ साबित हो गया, मुँह की खानी पड़ी है। और ये भी स्पष्ट हो गया कि जो 4 लोग जो ये कहते थे कि चाणक्य, और ये 4 आदमियों को मैं साथ बिठा के अपने आप को अगर भगवान कहने लग जाऊं तो मैं भगवान नहीं हो जाऊंगा। तो चाणक्य वाणक्य कोई बात नहीं है, चाणक्य इस भगवानपुर की जनता साबित हुई है, ये स्पष्ट हो गया है। बेबाक अभिषेक राकेश हर बार बेबाक ही बोलते हैं। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट? कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।